ओम शांति। एक योगी जो दिन रात तपस्या कर रहा है, एक योगी जो जंगल में एकांत में बैठ के तपस्या करता था, धीरे धीरे उसने देखा कि उसे सूक्ष्म सिद्धियां प्राप्त होने लगी है। और एक दिन उसने ऐसे ही संकल्प किया कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, और वह आकाश में उड़ने लगा। पहला दिन, दूसरे दिन सोचा, एक दिन ऐसा हुआ कि आज भी ऐसा होगा। दूसरे दिन फिर कोशिश की और फिर उड़ने लगा, तो रोज उड़ने लगा आकाश में। और एक दिन किसी ने उसे आकाश में उड़ते हुए देख लिया, और बस फिर मुसीबत चालू हो गई। फिर उसके पास भगत लोग आने लगे कि ये तो बहुत पहुंचे हुए योगी है, ये आकाश में उड़ते हैं। और फिर नए नए लोग आने लगे और फिर कहने लगे हमें भी देखना है, हमें भी देखना है कैसे उड़ते हैं। पर उसे तो संसार से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बहुत वैरागी था, बहुत तपस्वी, बहुत वैरागी। इसीलिए ये सूक्ष्म सिद्धि उसे प्राप्त हुई थी। लंबे समय की साधना, लंबे समय का ब्रह्मचर्य, लंबे समय की निर्विकार अवस्था, संसार से उपराम, अलग, लंबे समय का मौन, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, एकांत में चुपचाप अपनी साधना करता रहता। और फिर ये सिद्धि उसे प्राप्त हो गई। तो लोग आने लगे और धीरे धीरे खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने कहा हमारे देश में ऐसा योगी है जो उड़ सकता है और हमें पता नहीं, वो तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। तो राजा गए और उसको कहा कि आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे राजमहल में चलो। राजा ने कहा चलो नहीं, आप चल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं यही साधना करूंगा, यही ठीक है मेरे लिए, मुझे संसार के वैभव से वैराग है। राजा कहता है नहीं, तुम्हें हम वैसा ही सारा वातावरण निर्माण करके देंगे, वैसी ही कुटिया, वैसा ही जंगल, पर राजमहल में तुम रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति की हमें बहुत आवश्यकता है, और तुम मेरे सलाहकार बनना। मैं जब भी कोई समस्या हो तुम्हारे पास आऊंगा। इतने महान योगी को हम बाहर नहीं रख सकते। तो बहुत उनका रिक्वेस्ट भी और थोड़ा दबाव भी, और फिर आखिर में योगी मान जाता है, राजमहल में आता है, उसे कुटिया बनाकर दी जाती है, जंगल जैसा वातावरण, परंतु अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए, पीने के लिए, जो चाहिए वो। पर राजा उसको कहते अब मुझे भी देखना है तुम कैसे उड़ते हो, एक बार उड़कर दिखाओ। तो वो उड़कर दिखाता है। तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि कितना पहुंचा हुआ योगी है। और एक बार जो राजकुमारी होती है, कोई दासी नहीं होती है, तो राजकुमारी भोजन लेकर आती है और वो बड़ी सुंदर होती है। तो ये योगी जो ऊपर उड़ रहा होता है और अभी उतर रहा है नीचे, और जैसे ही उस राजकुमारी को देखता है, बस वन मोमेंट ऑफ लस्ट, उस राजकुमारी को देखते ही सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती है और फिर क्रैश लैंडिंग करना पड़ता है उसे। क्योंकि सिद्धियां बहुत सेंसिटिव होती है, सिद्धियां बहुत संवेदनशील होती है। एक संकल्प विकार का, एक संकल्प व्यर्थ और सिद्धियां खत्म। और बाद में उसे वही सारी सिद्धियां प्राप्त करने को, उड़ने की सिद्धि प्राप्त करने को अगले कई साल लग गए। तो आकर्षण और गिरावट। संसार में प्रलोभन ही प्रलोभन है। शरीर खींचता है, धन खींचता है,
व्यक्ति खींचते हैं, वस्तु खींचती है, सब अपनी तरफ खींचते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, उस बाप से तुम्हें जो कुछ मिलने वाला है वो सब क्या हो जाएगा? धूल छाई। धूल छाई अर्थात डस्ट, खाक, शायद सिंधी शब्द है धूल छाई। तो ये जो धूल छाई है, बाबा ने कहा सब कुछ धूल में मिल जाने वाला है। जब तक ये भाव अंदर कूट कूट के नहीं भरता है, या तो शरीर आकर्षित करेगा, व्यक्ति आकर्षित करेगा, संबंध आकर्षित करेंगे, कुछ ना कुछ आकर्षित करेगा। और ये हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में ये सब नश्वर है, ये सब व्यर्थ है। जब तक वो स्थायी वैराग का भाव हृदय में नहीं है, तब तक कोई ना कोई चीज आकर्षित जरूर करती रहेगी। और जो भी अध्यात्म के मार्ग पे निकल पड़ता है उसे सूक्ष्म सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम भी उड़ने लगेंगे, परंतु सूक्ष्म सिद्धियां तो हमें भी प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्म, हमने कुछ सोचा और वो होगा। हम संकल्प करेंगे कि ऐसा हो और वो होगा सूक्ष्म रीति से, या वैसा हो ना भी तो भी हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली रहेंगे अंदर ही अंदर। जीवन में आ रही विपरीत परिस्थितियों में हम डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कठिन से कठिन विरोध को सहन कर लेता है, उसके अंदर अध्यात्म की जो शक्ति, जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो कर पाया है। नहीं तो साधारण व्यक्ति तो गिर पड़ता है, उदास हो जाता है, सोचता है जीवन को खत्म कर दूं और सारे उपाय करता है। तो इस संसार के स्वभाव को समझना है। ये संसार क्या है, ये लोग क्या है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। माया की धूल छाई, ये जो मिट्टी है, इसमें दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कौन सी धूल छाई है और इनसे कैसे मुक्त हो, इनसे कैसे वैराग आ जाए। काम ना आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। अकेला आया है, तुझे अकेला ही जाना है। कुटुंब कबीला सारा झूठा है झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जो कुछ दिख रहे हैं, मित्र, संबंधी, सब कैसे है? झूठ, झूठ ही झूठ है। संसार में भ्रम हो रहा है, भास रहा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे अपने है, ये पराये है। झूठ को ही स्वधर्म बना के रखा है, खजाना बना के रखा है। कुछ समय पहले था, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, कोई जाने की तैयारी में है। कोई आज चला गया, कोई कल चला गया, और अभी कोई जाने की तैयारी में, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, सबको ही जाना है। दुनिया खिलौना जैसा मालिक का ठेला, हाय आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे कि मैं हूं, झूठी है बात तेरी। मैं हूं, यही माया है। जो मैंने कहा है, मैंने कहा तो होना चाहिए, ये भ्रम है, ये झूठ है, ये मैं ही झूठ है। वो ही बनाने वाला और वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन ना भूलना। कौन से वो दिन है जो भूलना नहीं है? 2 ही दिन है, बाकी सब व्यर्थ। एक दिन वो आने वाला और एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला, पानी जैसे बह रहा है, बह जाएगा जीवन। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ भस्म हो जाएगा। डस्ट thou art and to dust thou returnest। मिट्टी हो तुम और मिट्टी में वापस मिल जाओगे। ये शरीर के लिए कहा है, या लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, साधनों के लिए। इसके लिए कुछ भी काम नहीं आएगा इस संसार का।
जो काम आएगा वो क्या है? पुण्य कर्म। जो काम आएगा वो हमारे ही अपने संस्कार, दैवी संस्कार। जो काम आएंगे वो क्या क्या हमने जमा किया है, बस वही काम आएगा। बाकी तो कुछ भी काम नहीं आएगा। जो वैराग की पूंजी अंदर है, बस वही काम आएगी। जो राग में है वो तो दुखी हो के मरेगा। इसके लिए काम ना आएगा ये दुनिया का मेला। पहला प्रश्न, धूल छाई, क्या क्या धूल में मिल जाएगा? सबसे पहली बात तो ये शरीर जिसको इतना पकड़ के है, जिसको इतना चिपक के है, जिसके प्रति इतनी आसक्ति है, इतना आकर्षण है, और जो माया का केंद्र है, ये शरीर मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारा पुरुषार्थ इस शरीर से डिटैच रहने का है। सारा पुरुषार्थ ही इस शरीर को बार बार साक्षी होकर देखने का है। बार बार देखना है कि कैसे खत्म हो जाता है ये शरीर। अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करना, अपनी ही मृत्यु को इन्हीं आंखों से देखना। अस्पताल में होता है ना, डेथ होती है, सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, स्ट्रेचर पर पकड़कर वो वार्ड बॉय जा रहा है। तो वो जब देखो तो क्या थे सोचना, कौन है वो? देखा होगा ना हॉस्पिटल में, स्ट्रेचर पे वाइट में लपेटा जाता है और एम्बुलेंस तक लेके जाते हैं। अभी अभी व्यक्ति जिंदा था, अभी अभी बात कर रहा था, अभी अभी बताता था ये दर्द है वो दर्द है, और अभी कुछ भी नहीं है। कहां चला गया? क्या हो गया? चेतना लुप्त हो गई, अब कुछ नहीं रहा। बहुत समय पहले एक मरीज था, बहुत सारी बीमारियां थी, वो 4-4 5-5 मोबाइल रखता था। कितना भी बोलो उसको, फिर भी उसको मोबाइल चाहिए रहता था। कभी इधर से बात, कभी उधर से बात, कभी ये बात। और बीमारियां बहुत सारी थी, और फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसको ऐसे ही लपेट कर लेके जा रहे थे, हम देख रहे थे और सोच रहे थे कहाँ गए वो सब वो सारे मोबाइल, वो सारे कॉन्टैक्ट्स, इससे बात उससे बात। 6-6 मोबाइल थे उसके पास। धूल छाई, डस्ट। बाबा ने कहा वो तो पहला शरीर। दूसरा जो आज की मुरली में है, धन, मिल्कियत। बाप सोचता है मेरी मिल्कियत का ये वारिस बनेगा। बाबा कहते हैं कुछ नहीं बनने वाला, सब मिट्टी में, खाक में मिलने वाला है तुम्हारा। तुम ही नहीं बचोगे, वो बेटा ही नहीं बचेगा तो किसको वारिस बनाओगे? ये धन जो भी जमा कर रखा है सब मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरा, ये सारे मित्र संबंधी, फ्रेंड सर्कल, जिसको अपना कहते हैं, परिजन, स्वजन, आत्मीय जन, ये सारे, ये बाराती है किसके? तुमको पहुंचाने के लिए ये बाराती है, सब साथ साथ चल रहे हैं शमशान तक पहुंचाने के लिए। सब धूल चाहिए। किसी एक में, कल था ना मुरली में, नाम रूप में फंसे रहते, विकर्म विनाश नहीं होंगे, पाप रह जाएंगे, योग नहीं लगेगा, याद पक्की नहीं रहेगी, कल्पांतर के लिए सत्यानाश। तो ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों की गूंज कल्पांतर तक सुनाई देगी। मित्र संबंधी। उसके बाद में वस्तु, जैकेट, चश्मा, शॉल, और क्या, टोपी। टॉपिक मिला है आपको, क्या खत्म हो गया? उसके बाद में डिजिटल साधन, इसको अलग रखा है।
एक तो है वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं। एक है ये डिजिटल वाली वस्तुएं, मुख्य साधन, डिजिटल वर्ल्ड की सारी वस्तुएं, कुछ भी काम नहीं आएगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। फिर महल माड़िया जो बना के रखिए, इमारत, माड़िया, महल, घर, आशियाना, जो कहो, वो सब कुछ खाक हो जाएगा, गारत हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद में इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, आंखों सहित, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, आंखों सहित सब कुछ खलास, सब मिट्टी। मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। किसको पकड़ के रखो, किसके प्रति सोचते रहो। कितने लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में जो इस तरह की कोर्ट केसेस में लगे हुए हैं, जहां पर प्रॉपर्टी, पैसा और ये सारी चीजें, और उसमें उनके संकल्प कितने जा रहे हैं। 10-10 साल से कोर्ट केस चालू है, किस लिए? एक जमीन के टुकड़े के लिए। वो सोचता है मेरा है, उसने ले लिया, हड़प लिया, पर उसमें पूरा ब्राह्मण जीवन नष्ट हो रहा है। दूसरे जो है वो तो ज्ञान में है नहीं, पर जो ज्ञान में है वो इसमें लगे हुए हैं, कोर्ट केसेस में। किस लिए? वो टुकड़ा मिल जाए, वो थोड़ी सी जमीन मिल जाए, वो थोड़ा सा पैसा मिल जाए। और ये जो संकल्पों का पैसा वेस्ट हो रहा है, उसका क्या? केस जीत जाएंगे तो बाबा भी तब तक एक पैर मृत कब्र में होगा। सफल तो मिल जाएगा भाई, चिता जलेगी। इतने सारे 10 साल के संकल्प वेस्ट कर दिए, 10 साल का अमृत वेला चला गया, और उसके बाद में जो टुकड़ा मिलेगा उसका करेंगे क्या उसका? तो संकल्प तो सबसे बड़ा खजाना है। संकल्प कमजोर तो स्थिति कमजोर। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो जैसे संकल्प ऐसी सृष्टि। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि रची जाएंगी। और कमजोर व्यक्ति जो होता है, एक मुरली है 79 शायद, कीटाणु अटैक करते हैं। जो व्यक्ति कमजोर होता है, बहुत बीमारियां होती है, जर्म्स शब्द है उस मुरली में, जर्म्स आएंगे और ज्यादा बीमार होंगे। और तो ये सारी चीजें जो है, शायद शरीर, वस्तु, व्यक्ति, संसार के साधन, धन या महल माड़ी या जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, ये सब कुछ धूल छाए, धूल छाई है, सब डस्ट है, डस्ट के जैसा। इसके पहले भी सुनाया था, महात्मा बुद्ध निकल गए आधी रात को घर से, देखा अपनी पत्नी को, अपना बच्चा, एक नजर देखा और बस निकल पड़े। और उनका जो सारथी था चन्ना, वो साथ में था। एक जगह आए नदी के किनारे और चन्ना को कहा कि अब तुम जाओ, अब मैं नहीं आऊंगा। चन्ना ने कहा कि अरे पीछे तो मुड़ के देखो एक बार, वो देखो राजप्रासाद, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम सम्राट बनोगे पूरे भारत के। वो क्या कहता है? मुझे आग की लपटें नजर आ रही है, बस, और कुछ भी नहीं। आग दिखाई दे रही है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और वो निकल गए। तो ये सब कुछ माया की धूल छाई है। क्या करे जो इससे वैराग उत्पन्न हो जाए? वैराग जब तक नहीं, तब तक आध्यात्मिक जीवन फलीभूत नहीं होता, चाहे किसी को कितना भी कुछ हो। जैसे 2 दोस्त थे, दोनों ही योगी थे, बचपन में गुरुकुल में साथ थे, दोनों ही तपस्वी थे, दोनों ही, परंतु एक बड़े घर से था, एक छोटे घर से था, गरीब घर से था। दोनों फिर बड़े हुए, उच्च शिक्षाएं ली अध्यात्म की, और धीरे धीरे दोनों ही अच्छे योगी बने और दोनों ही गुरु बन गए, और दोनों ने फिर अपने अपने आश्रम खोले और उनके ढेर सारे शिष्य थे। पर जो अमीर था, उसका आश्रम भी बड़ा भव्य था, बहुत ऊंचा आलीशान आश्रम, जहां पर जो त्योहार मनाए जाते, बहुत भव्य त्योहार मनाए जाते थे। वहां पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी, हर प्रकार की सुविधाएं थी। आश्रम था बड़ा के बड़ा, जैसे हमारा कोई रिट्रीट सेंटर,
सब कुछ था वहां पर, रहने की व्यवस्था थी, खाने का अच्छा था, मेडिटेशन के कमरे बने हुए थे, सब कुछ। और ये जो दूसरा योगी था उसका आश्रम साधारण था, छोटा था, गरीब था वैसे भी, और वो अपने प्रवचनों में हमेशा विरोध करता था कि ये जो लोग करते हैं ना आश्रम के नाम पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी कोई तपस्या है, हम तपस्या के लिए यहां पर है, इन्होंने ये क्या कर रखा है। तो वो अपने प्रवचनों में ऐसा इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा टॉन्ट या कुछ ना कुछ तो कहता ही था। अंदर क्या था पता नहीं, पर कहता जरूर था। और उसका सिद्धांत था कि तपस्या बिल्कुल अभाव में होनी चाहिए। वैसे उसके पास था भी नहीं कुछ, वो दूसरी बात, और आश्रम छोटा सा था। एक दिन ये दोनों दोस्त मिलते, और वैसे दोस्ती तो थी तो कभी कभी मिलते थे। तो ये जो गरीब वाला था आश्रम वाला योगी, वो कहता है उससे कि क्यों ना हम कहीं तीर्थ यात्रा चलते हैं। उसके मन में यह भी था कि तीर्थ यात्रा जाएंगे तो उसे अपना आश्रम छोड़ना पड़ेगा कुछ समय, और लंबी तीर्थ यात्रा पूरे भारत की। तो उसका भाव यह भी था कि शायद अब ये कहेगा कि नहीं नहीं मैं कैसे छोड़ू, सुख सुविधाओं भरा जीवन है इधर आश्रम का। तो वो अमीर वाला जो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं चलो। तो इसको तो यकीन नहीं होता कि इसने हाँ कह दिया। तो वो कहता है चलो अभी अभी चलते हैं। तो वो सामने दूसरा कहता है हाँ चलो अभी चलो, मैं तो तैयार हूं। और जब जाने को तैयार होते हैं, ये जो गरीब वाला होता है वो कहता है 1 मिनट जस्ट मुझे आने दो, तुम रुको मैं आता हूं। और वो जाता है, और आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटे के बाद फिर आता है। तो ये पूछता है अमीर वाला योगी क्या हुआ। वो कहता है नहीं मैं अपनी डंडा और कमंडलू लेने गया था। अमीर वाला योगी कहता है दिस इज अटैचमेंट, ये है अटैचमेंट। अटैचमेंट का संबंध इससे नहीं है कि कोई किसके पास पैसे बहुत है तो वो अटैच नहीं हो सकता है। वो विपरीत ज्यादा होता है, जिसके पास नहीं रहता है उसको ज्यादा लालसा होती है। वो बुद्ध थे इसलिए जा सके, कोई दूसरा होता और गरीब घर का होता तो घर को पकड़ के रखता, नहीं आता, वैराग नहीं आता उसको। वो बुद्ध ने सब कुछ देख लिया था, सारी सुख सुविधाएं, और फिर वैराग आ गया उसको। वहां रहते हुए भी, सुख सुविधाओं में रहते हुए भी वैरागी जीवन। तो बाहर के पैसे वस्तु इन सब के बीच में रहते हुए भी अटैचमेंट ना हो, यह है धूल छाई से मुक्त होना। तो ऐसी हम 10 बातें देखेंगे जो हमारे हृदय में वैराग ला ले। 10S। सबसे पहले वैराग लाने के लिए चाहिए स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात पढ़ना वैराग के बारे में। जब तक वैराग के बारे में पढ़ा ना जाए वैराग नहीं आता है। जब तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जाए जिससे डिटैच हो जाए। वैराग पर बहुत सारी मुरलियां चली है बाबा की, बेहद के वैरागी। संसार में भी बहुत सारी चीजें वैराग के विषय में है। जब तक वैराग का चिंतन नहीं, स्वाध्याय नहीं, तब तक वैराग नहीं आता है। जब तक हम ये चिंतन नहीं करते, उसके प्रति जो चीज से अटैच है उसके प्रति निगेटिव चिंतन नहीं चलता है, वो चीज से हम डिटैच नहीं होते। और सारी मुरलियों में कितने वैराग के पॉइंट्स है। ये दुनिया कैसी है, छी, ये दुनिया कैसी है, विषय वैतरणी नदी, ये दुनिया कैसी है, कुंभी पाक नाक, ये दुनिया कैसी है, कचरे का डिब्बा, ये दुनिया कैसी है, खोखा, ये दुनिया कैसी है, विषय वैतरणी नदी, ये दुनिया कैसी है, दलदल, ये दुनिया कैसी है, गंदा नाला है, खारा चानल, ये दुनिया कैसी है, कांटों का जंगल, ह्यूमन कांटे हैं यहां पर बड़े बड़े, कल के मुरली में था। ऐसी ये दुनिया है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे। तो स्वाध्याय एकांत में बैठकर पढ़ना है। स्पार्क में एक बुक है बेहद का वैराग्य, पढ़ी है सबने, बाबा की महावाक्य है उस पर। नहीं पढ़ी है तो आज से थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़े से महावाक्य, एक लाइन पढ़ना और सोचना एकांत में बैठकर, ये क्या कह दिया, ये ऐसा क्यों कह रहा है। जब तक डिटैचमेंट नहीं है अंदर
किसी भी तरह का अध्यात्म संभव ही नहीं है। जब तक डिटैचमेंट नहीं है, कोई योग संभव नहीं है। क्योंकि मन तो उन्हीं का चिंतन करते रहता है जिसमें वो अटैच है, आसक्त है। लागत लगाओ तो स्वाध्याय करना है। दूसरा, स्मरण करना है। किन चीजों का स्मरण? जो इंद्रिय सुख है उनमें क्या दोष है, इसका स्मरण करते रहना है। 8 प्रकार के दोष है इंद्रिय सुखों में, संसार के सुखों में, सांसारिक सुखों में, पारिवारिक सुखों में, सांसारिक जो प्राप्तियां है। सबसे पहला, उसमें अटैचमेंट क्रिएट होता है और स्लेव मेंटेलिटी। गुलाम बना देते हैं इंद्रिय सुख। आज एक चीज खाओ, पसंद आ गई, फिर क्या होता है? फिर खानी है। वो वस्तु ही गुलाम बना देती है। आज एक व्यक्ति मिल जाए, उसके साथ बहुत अच्छा लगा, फिर लगता है उसी से दोस्ती की जाए। मैसेज ओम शांति, उधर से इंतजार, कुछ आता है क्या, कुछ आता है क्या। एक मैसेज आते ही लपक जाओ और कर लो दोस्ती। व्यक्तियों के साथ दोस्ती करने की ज्यादा इच्छा है। रूहानी मित्रता, आत्मिक संबंध, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, पवित्र प्रेम। सभी इंद्रिय सुखों में दोष है कि वो गुलाम बनाते हैं। दूसरा, उसमें बहुत दुख है और थोड़ा सा सुख है। सुख है परंतु थोड़ा सुख बड़े दुख के साथ आता है। पहले थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुख दिखता है, पर बाद में दुख। थोड़ा सुख, बड़ा दुख, ये इंद्रिय सुखों की विशेषता है। इंद्रिय सुखों की, सेंसुअल हैप्पीनेस, कि सुख तो देंगे, ऐसा नहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख दे रहे इसलिए तो संसार पागल है। काम विकार, क्यों संसार उसके पीछे है? सुख है उसमें, परंतु थोड़े सुख के साथ बड़ा सा दुख आता है। तीसरा, क्रेविंग, तलब। जैसे दारू पीने वाला, स्मोकिंग करने वाला 40 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसको कहा बिल्कुल खराब है, बंद कर दो स्मोकिंग। 4 दिन बंद करता है, फिर क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स। क्रेविंग होती है, तलब, अंदर से बेचैनी आती है। कैसे भी करके कुछ भी करेगा वो प्राप्त करने के लिए, कुछ भी। चोरी तक करेगा, कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, तो कुछ भी बड़े से बड़ा पाप करने को राजी हो जाएगा व्यक्ति। कुछ तो करेगा, क्योंकि ये क्रेविंग इतनी पावरफुल होती है। काम की क्रेविंग, क्रेविंग ऑफ लस्ट भी वैसी है। जैसे एडिक्शंस की क्रेविंग है, वैसे ये क्रेविंग है कि रोकने के बाद ऐसा नहीं कि अब भूल गए उसको, नहीं, उसके बाद में क्रेविंग होती है। उसके बाद में डिसेप्टिव है। बड़े इंद्रिय सुख कैसे? धोखेबाज, चालबाज है, धोखाधड़ी करते हैं, ठगते हैं। ऊपर से दिखाते हैं हम बहुत सुख देंगे तुमको, आ जाओ, और नजदीक जाने के बाद कीचड़ में गिरते। ऐसे इंद्रिय सुख है। उसके बाद में बहुत परिश्रम है उसमें, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने में एक्सर्शन बहुत करना पड़ता है, बहुत प्रयास, परिश्रम, उद्यम, प्रयत्न, स्ट्रगल है उसमें, संघर्ष है। वो बहुत करने के बाद प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं प्राप्त होते संसार के सुख। और उतना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद में फ्लीटिंग अर्थात ट्रांजिटरी, अल्पकालीन है। आज है, कल नहीं है, थोड़े समय के लिए मिलते हैं बस वो थोड़े समय का सुख के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर लेता है। बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध किए, किस लिए? किसी एक स्त्री के लिए, या जमीन के लिए। 2 ही कारण थे,
युद्धों के। उससे ज्यादा नहीं थे। एक बेटा खींचते हैं, अल्पकालीन है, आज है कल नहीं है, टेम्पररी, क्षणभंगुर, थोड़े देर के लिए मिलते हैं बस। ये उनका दोष है। इस दोषों का दिन रात चिंतन करते रहना है मन ही मन, कि ये जो सुख मुझे मिल रहा है ये अल्पकाल का सुख है, ये जो सुख है ये धोखेबाज सुख है, ये जो सुख है वो क्रेविंग उत्पन्न करने वाला सुख है। ऐसा नहीं कि इसको मैं बंद कर दूंगा तो काम हो जाएगा, उसके बाद वही वही करने की इच्छा होगी। मन में याद आएगा, स्वप्न में दिखेगा, लड्डू घूमते रहेगा, एक बार खा क्या लिया था, वही वही दिखेगा, कहां से मिलेगा। फिर उसके लिए व्यक्ति चोरी भी कर देता है, कोई देख नहीं रहा तो चुपचाप ले लिया, किसको क्या पता चलता है और कौन क्या पूछेगा। गिनते के थोड़ी ना होते हैं, चुपचाप गए, फ्रिज से निकाला और चल दिए। दोष है उसमें, अल्पकाल के है वो सारे। उसके बाद में अगला ज्ञान के विरुद्ध है इंद्रिय सुख, एनिमी है, दुश्मन है ज्ञान के। इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। और लास्ट एच, हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्टिव है, एडिक्शन है उसमें, एडिक्शन, लत, जबरदस्त एडिक्शन है। वो एक बार मिला कि वही वही चाहिए, फिर दूसरा कुछ भाता नहीं है। शेर को अब तक तो घास फूस खा रहा था, एक दिन उसको खून का स्वाद आ गया, अब घास फूस खाएगा क्या, अब उसको वही चाहिए। काम विकार भी वैसा ही है। ये 8 दोष है इंद्रिय सुखों में। तो दूसरी चीज वैराग लाने के लिए क्या करना है? स्मरण। किसका स्मरण? इंद्रियों के दोष का स्मरण, इंद्रिय सुखों के दोष का स्मरण। इसमें डिफेक्ट्स है ये, इसलिए इससे वैराग लाना है। हमारा वैराग ऐसा नहीं है कि एक होता है कारण वैराग, एक होता है विवेक का वैराग। कारण अर्थात कोई पत्नी है मर गई, शमशानी वैराग, तो अब वैराग आ गया, बस मरकट वैराग गया। बंदर ने हाथ डाले और हाथ फंस गया चने लेने के लिए, और फिर पिटाई हुई, सोचता है आप बिल्कुल हाथ नहीं डालूंगा ना, इतनी पिटाई होती है, हाथ निकलता है, फिर देखता है अरे वाह चने रखे हुए हैं भरनी में, अब डालता हूं, वापस हाथ डालता है, वापस पिटाई करता है। बाइबल में तो इससे भयंकर उदाहरण दिया हुआ है, प्रसव पीड़ा, डिलीवरी। माता सोचती है इतनी पीड़ा, बस अब नहीं चाहिए बच्चा, ये अंतिम लास्ट। और फिर उसके बाद में सोचती है इसको भाई तो चाहिए ना, बेटी को, बच्ची को। वैराग आ गया था डिलीवरी के समय, एकदम क्षणिक वैराग, पर बाद में फिर गया। तो दूसरा है स्मरण, तीसरा है स्मृति। निरंतर बुद्धि में 4 चीजें रखनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, बीमारी में दुख है, और बुढ़ापे में दुख है। ये 4 चीजों का निरंतर स्मरण करते रहना है कि किस बात का हमें ये है। जन्म में दुख, पापा ने कहा ये गर्भ जेल है। मृत्यु में दुख, व्याधि और जरा, बीमारी होने पर दुख। हॉस्पिटल में जाके देखो कैसे दुखी है लोग, चिल्लाते रहते आउच, हे प्रभु उठा ले। जब खाने आता था बोलता मैं मजाक मैं तो ऐसे ही कह रहा था, छोड़ना नहीं चाहता, जीवेश ना, जीने की इच्छा तो सब में है, कहते जरूर है पर जाना कोई नहीं चाहता। 4 चीजों का स्मृति बुद्धि में रखनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इन 4 चीजों का निरंतर स्मरण कर, दुख दोषानुदर्शन कर, दूर से इन चीजों को देख, तो वैराग रहेगा मन में। उसके बाद में स्थान, एस से, चौथा एस स्थान। ऐसे 10 से 15 स्थान है, 10 स्थान है जहां जाना है, पॉजिटिव निगेटिव स्थान जहां जाकर वैराग आता है, और 10 पॉजिटिव स्थान है जहां जाकर वैराग आता है। सबसे पहला शमशान घाट, बीच बीच में
चिमन भाई जी जाते रहना चाहिए, तो थोड़ा अपडेट रहना कौन गया। बीच बीच में जाके देखना और वहां खड़े रहकर क्या सोचना, कौन जल रहा है। ये मेरी असली जगह आने की। ये है संपूर्ण निष्पत्ति जीवन भर की, यहीं पहुंचना है। असली ठिकान तो ये है, मैं कहां भटक रहा हूं, ये अंतिम लक्ष्य है। जलती हुई चिताओं को देखते रहना, ये देखो जल रहा है। एक इंग्लिश कविता है जिसमें लिखा है, वो जब भी विदेश में चर्च की घंटी बजती है तो समझ लेना कोई मरा है, तब बजती है पुराने जमाने में। तो वो कविता में लेखक लिखता है, वेन एवर यू हियर द बेल नो दैट इट टॉल्स फॉर दी, ये तुम्हारी मृत्यु की घंटी है। यही सोचना हमेशा, जब भी कोई मरता है तो ये सोचो कि मैं मरा हूं, तो थोड़ा वैराग आएगा। तो हाँ, मार्केट में ही रहना चाहिए ताकि याद दिलाए, ये है, ये यहीं पहुंचना है तुमको, जो भागम भाग कर रहे हो, ये है निष्पत्ति। तो पहला स्थान शमशान घाट, दूसरा स्थान अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, शवगृह, मॉर्चुरी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में थोड़ा थोड़ा चक्कर लगा के आते रहना बीच बीच में, देखना कैसे दुखी है लोग, कैसे बर्न वार्ड, डायलिसिस पेशेंट, कैंसर वार्ड, टीबी वार्ड, हाँ बर्न वार्ड वही। फिर उसके बाद में मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रुग्ण, मानसिक रुग्णालय। मेंटल हॉस्पिटल में सारे रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं है ऊपर से, पर पेशेंट विक्षिप्त है, क्या करे, कोई बीमारी नहीं है वैसी, शरीर तो एकदम ठीक है पर मन ही विक्षिप्त है, पागल है, क्या कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ उद्घाटन के लिए, तो वो उनको कहता है कि थोड़े पेशेंट्स भी देख लो, और आज हमारे 2-3 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो एक पेशेंट को डिस्चार्ज होता है तो वो पूछता है आप कौन हो, अभी 5 साल रहा है मेंटल हॉस्पिटल में। वो कहते हैं मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहते हैं अच्छा, एडमिट हो जाओ, मैं ठीक हो गया, पहले मैं भी यही सोचता था अभी मैं एकदम स्वस्थ हूं आप भी अंदर जाओ। जैसे एक वो पागल होता है ना, वो कहता है कि मैं मोहम्मद पैगंबर हूं, खुदा ने मुझे भेजा है, मैं अंतिम पैगंबर हूं संसार का। तो कहते काफिर, ये वो उसको डाल देते हैं अंदर। तो वो अंदर भी वही घोषणा करते रहता है, मैं मोहम्मद पैगंबर हूं, अंतिम पैगंबर, मुझे खुदा ने खुद भेजा है। उसको एक दूसरा पागल अंदर मिलता है, वो कहता है खुदा मैं हूं, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल। उसके बाद में वैराग दिलाने वाले स्थान, वृद्धाश्रम बोल दिया, जेल, तुरंग, कारागार, कारागृह में जाते रहना। बहनें जाती है ना सेवा के लिए, वैसे मत जाते रहना सेवा के लिए जाते रहना, और देखना कितने दुखी होते हैं वो लोग। थोड़े से पता नहीं वो 10 मिनट क्या हो गया था, वैसे तो अच्छे लोग थे पर अच्छा व्यक्ति था, 10 मिनट कुछ तो संकल्प आ गए और उसमें विकर्म कर लिया, और अभी जीवन भर जेल में, क्या कर सकता। देखना वैराग आएगा थोड़ा सा। उसके बाद में और वैराग कहां आता है, कुंभ मेला, वैराग आता है। इतना सारा वहां पे जो होता है ना, देखकर वैराग आता है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं के स्थान, भूकंप आ गया, इतने लोग मर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। और फिर है सुपरमार्केट में भी जाओ, वहां पे भी अगर उस भाव से जाओ, इतनी सारी चीजें संसार में, और सारा संसार उसमें लगा पड़ा है खरीदने में, सुख फिर भी दुखी है। मीट मार्केट, वैराग आता है। मीट मार्केट, कत्तल खाना, कत्तल ग्रह जो होता है ना, गए क्या कोई, काटते हैं ना वहां पे बकरी बदबू, झुग्गी झोपड़ियां, इतने से घर, इतने मुंबई में है ना धारवी, ऐसी बहुत सारे बिगेस्ट स्लम एरिया इन एशिया। स्लम एरिया, इतनी गंदी व्यवस्था है सारी कि वहां कितना रहना मुश्किल है, पर लोग रह रहे हैं एडजस्ट होके। गंदगी बदबू आती रहती है निरंतर। तो ये सारे निगेटिव स्थान है, जहां जाओ तो वैराग आएगा। उसके बाद में पॉजिटिव स्थान है,
कौन कौन से? मधुबन, सेंटर, सूक्ष्म वतन, परम धाम, मंदिर, प्राकृतिक स्थान, आर्ट, कोई आर्ट का स्थान, ललित कला, ऐसी चीजें जो होती है, प्रकृति, समंदर, यहां जाओगे तो भी वैराग आएगा। तो पॉजिटिव स्थान भी है, निगेटिव स्थान भी है। तो स्थान, उसके बाद में अगला वैराग आने के लिए स्वर्ग, स्वर्ग का चिंतन करो तो वैराग आएगा। उसके बाद में सर्वनाश, विश्व का महाविनाश, सर्वनाश, सारे संसार का सर्वनाश हो रहा है, विनाश का अंतिम चिंतन। कैसा वो उस दिन 18 जनवरी की मुरली में था ना, क्या क्या होगा, फ्लड्स, एक साथ सब कुछ, चिल्ला रहे हैं लोग, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, एक साथ सब हो रहा है। ये सब देख के किसको विकार याद आएंगे? इतना महाविनाश हो रहा है, एकदम वैराग आ जाएगा। सोचेंगे हम भी क्या कर रहे थे जीवन भर, जब यही अंतिम लक्ष्य, यही अंतिम सीन है। तो विनाश, सर्वनाश। उसके बाद में 8वां स्वमान, स्वमान का अभ्यास। 7वां चल, स्वमान, स्वमान में स्वदेश, स्वमान में स्वधर्म, स्वस्वरूप, सब कुछ जो स्व वाला है, स्वलक्ष्य, वो 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो, वो सारा कुछ आएगा उसमें। स्वमान, उसमें जैसे स्थित होते हैं, ये देह से वैराग आता है, शरीर से वैराग आता है। उसके बाद में अगला स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप अर्थात याद की यात्रा। वो जो बताया था पहला, वो स्मृति, वो अलग। ये स्मृति स्वरूप अर्थात याद की यात्रा। याद की यात्रा में जैसे ही बाबा के प्रेम में, याद में लीन हो जाते हैं, आत्मा को भूल जाती है शुद्ध बुद्ध। ये पॉजिटिव पॉइंट है सारे, कि जिसमें आत्मा को वैराग आ जाता है संसार से, बिल्कुल उसको इच्छा भी नहीं होती वो सब चीजों को याद करने की। तो आत्मा वैराग अवस्था में स्थित हो जाती है। उसके बाद में सत्संग, जहां पर भी ज्ञान की लेन देन हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान सुनाई, कोई सुना रहा है, ऐसे सत्संगों में जाके बैठना। उस दिन हनुमान को याद किया था बाबा ने, जुतियों में जाके बैठ जाता था। कहीं पर भी जहां पर ज्ञान सुनाई दे रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, कुछ तो एक तो पॉइंट मिल ही जाएगी, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो ऐसी बात मिल जाएगी कि जो बस, हमें याद है बहुत पहले जब हम कॉलेज में थे तो देखा था वहां पर कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, जैसे जिसको क्या कहते हैं, नहीं, करप्शन वाली कुछ करप्शन वाली बातें। तो वो देखकर एक छोटे हॉस्पिटल में थे, वहां पर वैसा था। तो वो सब जब हम देखा तो एकदम से जैसे क्या कहते हैं, वैराग। और एक जगह जाकर बैठे, वहां वो गीत चल रहा था, ये अंधेरा घना चारा, तेरा इंसान घबरा रहा, पर तू जो है खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, ए मालिक तेरे बंदे हम। वो गीत सुनते इतनी पावर आ गई अंदर कि हम ये नहीं करेंगे, ये जो लोग यहां कर रहे। वहां के जो डॉक्टर्स थे वो लोग उधर सरकारी अस्पताल था पर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। वो प्राइवेट क्लिनिक में ही ज्यादा टाइम देते थे, सरकारी इसमें पेशेंट मरते थे, देखते नहीं थे। बहुत ऐसी तरह का करप्शन था सारा। इधर पैसे लेते थे, उधर फ्री में देखना होता था, जो उनका जॉब था वो नहीं करते थे। तो इतना करप्ट था सब कुछ। तो वो सब देख के एकदम से ऐसा लगा ये क्या कर रहे, सेवा और ये सब तो बहुत कोई भाव था ही नहीं, केवल एक ही लक्ष्य, पैसा कमाना है बस, ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा जब होता है, और तो वहां एक सत्संग चालू था, छोटा 10-12 लोग बैठे थे और ये गीत चालू था, ये अंधेरा घना छा रहा, ये अंधेरा है, तेरा इंसान घबरा, एकदम वैराग आया। पर तू जो है खड़ा, तू दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमे, तू अमावस को कर दे पूनम, इतनी तेरी शक्ति है, इसके लिए हार नहीं मानेंगे, संसार में जो हो रहा है होने दो। तो क्या बताया, सत्संग। उसके बाद में सेवा,
सेवा करते रहो, सेवा में व्यस्त रहो, अपने आप ये विषयों से, शरीर से वैराग रहेगा। शरीर का कहां ध्यान रहता है। हम देखते हैं कुमारों को सेवा केंद्रों पर इतनी सेवा करते सुबह से लेकर रात तक, टाइम ही नहीं है उनके पास। वो नीचे भाई है ना, उनको पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की, बोले टाइम ही नहीं मिला। टाइम होता तो कर लिया होता। सेवा में ही लगे रहे जब से आए तब से, बाबा की 40 साल हो गए, टाइम नहीं मिला शादी करने को, फुर्सत ही नहीं है। ये सेवा बहुत अच्छा माध्यम है। सेवा में झोंक दो अपने आप को, बस दिन रात सेवा सेवा सेवा। सुबह वो सेवा, ये करना है वो करना है, बहन जी को पूछते रहो क्या करना है क्या करना है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, दिन रात सेवा। कहां बैठ के विकारों का ख्याल करते रहेंगे, टाइम ही नहीं है। तो सेवा कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, स्वाध्याय पढ़ते रहना है। किताब है वैराग्य शतकम, पढ़ो उसको। किताब है प्रैक्टिस ऑफ वैराग, स्वामी शिवानंद की एक, उसको पढ़ सकते हैं। स्पार्क की किताब है बेहद का वैराग, उसको पढ़ सकते हैं। अव्यक्त मुरलियों की लिस्ट है वैराग पर, जो जो मुरलियां चली है। वो वैराग का कोर्स था ना एक बीच में 7 दिन का, 8 मुरलियां थी एक साथ चली थी, वैराग वाली थी ना, वैराग की थी। पहला था सर्वंश त्यागी, त्याग पर थी, सॉरी त्याग पर थी। त्याग का 7 डेज का कोर्स, त्यागी, सर्वंश त्यागी, महात्यागी, वो सब थी। हाँ, तो उसमें अलग अलग वैराग थे। वो तो बहुत ऊंची, वो वैराग त्याग एक ही है जैसे। तो पढ़ते रहना। तो पहला पढ़ना, स्वाध्याय। दूसरा स्मरण करते रहना इन 8 बातों को। इंद्रिय सुखों के दोष, जो दोष दिखाई देते हैं उसका चिंतन करते रहना। दोष है इंद्रियों में, सुखों में। तीसरा स्मृति, जन्म की, मृत्यु की, व्याधि की और बुढ़ापा। देखो बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है झुक झुक के, लकड़ी ये नहीं है, दांत नहीं है, क्या बोल रहा है, राम राम बोल रहा है, सुना ही नहीं देता है। बूढ़ी माता, उसका अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में उसका बेटा उससे मिलने आता है, पूछता है माँ तुझे कुछ चाहिए, कुछ यहाँ तकलीफ तो नहीं है तुमको वृद्धाश्रम में। वो कहती है हाँ बेटा, यहाँ ना एक काम करना तुम, मैं तो 5 साल से हूँ यहाँ पे, यहाँ पर फैन अच्छा नहीं है, तुम ना फैन लगा लेना। और फिर यहाँ जो है ना, यहाँ पानी ठीक नहीं, वो पानी तुम थोड़ा ठीक कर देना, और 3-4 चीजें। वो कहते हैं माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अभी तो तुम्हारी तो बिल्कुल जाने की अवस्था है। वो कहता है मैं तो चली जाऊंगी, पर जब तुम्हारा बेटा तुमको यहाँ भेजेगा ना, तो तुम्हारे लिए मैं बता रही हूं ये सब। तुम भी तो यहीं आओगे ना, तो बेटा मैं तुम्हारे लिए बता रही हूं। तो फिर उसके बाद में स्थान, ये सारे अलग अलग स्थान हैं, बीच बीच में जाते रहना वहां पर। तीसरा स्थान। उसके बाद में चौथा स्थान है, तीसरा स्मृति। तो स्मृति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका चिंतन करते रहना। बुढ़ापे का चिंतन करते रहना। बूढ़े लोगों को देख के थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या करते हैं वो। बूढ़े लोगों का निरीक्षण करना थोड़ा, कितने असहाय होते हैं वो, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में स्थान, ये सारे स्थान। उसके बाद में स्वर्ग का चिंतन, कि स्वर्ग में सोमान, उसके बाद में सोमान, फिर स्वर्ग, फिर सर्वनाश, कैसे विनाश होगा सृष्टि का, कैसा हाहाकार मचेगा, चिल्लाएंगे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, और तुम कहोगे ये गया। एक मुरली थी ना, वो कहेंगे हाय बचाओ, और वो कहेंगे ये गया स्वर्ग में, मीठा मीठी आत्मा। उसके बाद स्मृति स्वरूप, उसके बाद सत्संग, स्वमान, उसके बाद सेवा। तो ये सारी विधि है जिससे मन क्या हो जाएगा, वैराग से भरपूर रहेगा, लबालब भरा रहे वैराग से। कोई भी काम ना आएगा ये दुनिया के मेले का, अकेला आया है और तू अकेला ही जाएगा। तो माया की ये धूल छाई से स्वयं को अलग कर देना है, मुक्त कर देना है। ओम शांति।